31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। ये कार्यक्रम भोपाल के जंबोरी मैदान में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तैयारियों में जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया जंबोरी मैदान का दौरा। मुख्यमंत्री ने जंबोरी मैदान की व्यवस्थाओं सम्मेलन की डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी ली। पीएम मोदी लगभग 3 घंटे भोपाल और जंबोरी मैदान में रहेंगे। जंबोरी मैदान में महिला उद्यमियों और कामगारों, लाडली बहनों का सम्मेलन। प्रदेश में लाखों महिलाओं की सहभागिता होगी। महासम्मेलन में मोदी इंदौर मेट्रो का लोकार्पण, सतना दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान भोपाल में लव जिहाद के मामले को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि देश में लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर लव जिहाद पर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करें। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने तुर्की की कंपनी को लेकर कहा कि भोपाल और इंदौर में तुर्की की कंपनी मेट्रो का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से तुर्की की कंपनी को काम मिला है, उसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इनका मध्य प्रदेश की धरती पे कोई स्थान नहीं। सर, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि तुर्की की कंपनी को मेट्रो कंपनी का ठेका मिला, उसको निरस्त करें। आज बिल्कुल, मैं भी भोपाल के सांसद के नाते कहना चाहता हूं कि तुर्की को कंपनी को मेट्रो का जो काम दिया गया है उसको निरस्त करना चाहिए, वो तत्काल निरस्त करना। आप जब महापौर थे तब इस तरह का कोई ठेका था? आप जब मेरे समय के बाद का है, मेरे समय। गोविंदपुरा ये ऐतिहासिक स्थल एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन जयंती वर्ष है, और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही है उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी, जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है, और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है हम अंतर महसूस नहीं करते हैं, और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ, हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते हुए आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम ये बहनों को जोड़ करके अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें अच्छे जो अनुभव आए
उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं। और सभी क्षेत्रों में जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे उसमें भी बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो। और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारे अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने, इस दिशा से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है।